Hey guys, welcome to my channel. Today we will discuss about abnormalities of placenta and umbilical cord. So let's get started. First is placental abnormalities. तो placental abnormalities क्या होती हैं? Placental abnormalities refers to marked variations including anatomical, physiological and abnormal implantation of placenta that may lead to serious placenta maternal fetal effects. तो placental abnormalities में क्या होता है जिसमें marked variations, changes आ जाना जिसकी कौन कौन से चेंजेस स्ट्रक्चरल फंक्शनल या फिर एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाए प्लेसेंटा की जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी मदर को एंड फीटस को उनको हम बोलते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। सो आगे पढ़ते हैं किस किस टाइप की प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज प्लेसेंटा सक्सेंट यूरिएट जिसका सेकेंड नेम है प्लेसेंटा सक्सेंट यूरिएट का सेकेंड नेम सक्सेंट यूरिएट प्लेसेंटा। देन सेकेंड टाइप इज प्लेसेंटल एक्स्ट्राकोरालिस। इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं circumvallate placenta and placenta marginata. Then third type is placenta creta, increta and percreta. So इनको one by one पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्लेसेंटा सक्सेंट यूरेटा जिसको सक्सेंट यूरेट प्लेसेंटा भी बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है वन और मोर स्मॉल लॉब्स ऑफ प्लेसेंटा साइज ऑफ कॉटिलेडॉन मे बी प्लेस्ड एट वेरिंग डिस्टेंसेज फ्रॉम द प्लेसेंटल मार्जिन। तो प्लेसेंटा सक्सेंट यूरेट क्या होता है वन और मोर लोब्स प्रेजेंट होना। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया सक्सेंट यूरेट लोब प्रेजेंट है प्लेसेंटा में, मतलब एक्स्ट्रा वन भी हो सकते हैं या फिर वो ज़्यादा भी हो सकते हैं स्मॉल लोब्स प्रेजेंट हो प्लेसेंटा के। देन साइज ऑफ कॉटिलेडॉन, कॉटिलेडॉन आर द स्ट्रक्चर्स विच ट्रांसमिट like fetal blood and allow exchange of oxygen and nutrients to the fetus and may be placed at varying distances from the placental margin। तो दो लोब्स प्रेजेंट हैं, ये दो लोब्स दिखाए इन्होंने, दोनों में क्या है डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगे ये प्लेसेंटा के। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा स्पूरिया। जैसे इसमें दिखाया दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स पास हो रही हैं, जो लार्ज वाला लोब है उससे स्मॉल वाले लोब में ब्लड वेसल जा रही है। बट किसी केसेस में अगर दोनों में कम्युनिकेटेड ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। इसका इंसिडेंस बहुत कम है, ओनली 3%। तो प्लेसेंटा सक्सेंट यूरिएट क्या होता है जिसमें वन और मोर स्मॉल लोब्स प्रेजेंट हो प्लेसेंटा में, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंट यूरिएट। क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होंगे अगर सक्सेंट यूरिएट लोब है रिटेन रह जाए यूट्रस में आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद प्लेसेंटा अगर रह जाए यूट्रस में तो क्या क्या होगा, पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज, सब इन्वोल्यूशन। Subinvolution is a medical condition in which after the birth uterus doesn't return to its normal size and uterine sepsis we know that the infection of the uterus then polyp formation। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। Whenever the diagnosis of missing lobe is made, exploration of the uterus and removal of the lobe under general anesthesia is to be done। जब डायग्नोस हो जाता है भी प्लेसेंटा की असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलता है भी एक लोब मिसिंग है, वो यूट्रस के अंदर ही रिटेन रह गया, तो उसको हम मैनुअल रिमूवल करके एक्सपल आउट करते हैं जनरल एनेस्थीसिया दे के मदर को। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। देन सेकेंड टाइप इज प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरालिस। तो प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरालिस क्या होता है, ये एक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें फीटल सरफेस क्या बहुत स्मॉल होता है, फीटल सरफेस का स्मॉल होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक थिक वाइट रिंग बननी शुरू हो जाती है। अब उसके सराउंडिंग में थिक वाइट रिंग बनेगी जिससे हमें जो अंदर का प्लेसेंटा है जो फीटल साइड है वो डिप्रेस्ड अपीयर होगी। अब इसी के आगे टू डिवीजन करी इन्होंने, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा जो है फर्स्ट टाइप है, तो वो पढ़ते हैं उसमें क्या क्या होता है। Circumvallate placenta, in this fetal membranes chorion and embryon double back on the fetal side around the edge of the placenta. After the delivery the placenta has a thick ring of membranes on its fetal surface। तो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा में क्या होता है, जो क्रोनिक प्लेट होती है, क्रोनिक प्लेट हम बोलते हैं जो फीटल साइड होती है प्लेसेंटा की, वो बहुत स्मॉल होती है जिसकी वजह से क्या है जो मेम्ब्रेन्स है वो डबल बैक कर जाती हैं फीटल साइड्स पे। ठीक है, जो लोअर साइड से डबल बैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं फीटल साइड पे अराउंड द एजेस, जैसे इस डायग्राम में दिखाया। ठीक है, फीटल साइड्स पे डबल बैक हो रही हैं, ये दिखाया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऊपर अपीयर हो रही हैं, अराउंड सर्कमफ्रेंस पे क्या है इसको सराउंड कर रही हैं ये मेम्ब्रेन्स। तो यही होता है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। इसमें लिखा हुआ है जैसे इन फीटल मेम्ब्रेन्स जो हैं कोरियन एंड एम्ब्रियन वो डबल बैक करना स्टार्ट कर देती हैं फीटल साइड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अबॉर्शन, एंटीपार्टम हैमरेज,
एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज होना, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है बेबी की, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, एंड रिटेन प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट टाइप इज प्लेसेंटा मार्जिनेटा. प्लेसेंटा मार्जिनेटा में क्या है? अ थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द क्रॉनिक प्लेट वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट. तो क्रॉनिक प्लेट हमने पढ़ा था जो फीटल साइड होती है प्लेसेंटा की. तो इसमें प्लेसेंटा मार्जिनेटा में क्या, इसके नाम में ही लिखा हुआ है मार्जिन. अ थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन. तो एक पतली सी फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होगी मार्जिन पे, क्रॉनिक प्लेट पे, मतलब फीटल साइड के ऊपर, जहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि जो फीटल की वेसल्स है वो टर्मिनेट कर रही हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है इन्होंने. साइड पे ये जो है पतली सी रिंग बनी हुई है सारी साइड पे, और ऐसे लग रहा है जैसे इसकी जो टर्मिनेट कर रही हैं सारी वेसल्स हैं. इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा. देन नेक्स्ट इज प्लेसेंटा क्रेटा, इनक्रेटा एंड परक्रेटा. तो इस टाइप में क्या होता है? दिस एबनॉर्मलिटी आर सीरियस वेरिएशन इन विच ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इन्वेड द मायोमेट्रियम टू वेरिंग डेप्थ्स. तो इसमें क्या होता है? ये एबनॉर्मलिटी में सीरियस वेरिएशंस आते हैं जिसमें क्या, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज, जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है वो इन्वेड कर जाते हैं मायोमेट्रियम में. जो मायोमेट्रियम लेयर है, जो मिडल लेयर है यूट्रस की, मस्कुलर लेयर, उसके अंदर इन्वेड होने स्टार्ट कर जाते हैं हमारे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज. They are much more likely with placenta previa or with implantation over a prior uterine incision or perforation. तो जैसे इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये यहाँ पे सारे डायग्राम्स में हमें दिखाया हुआ है प्लेसेंटा के नीचे जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज है वो इन्वेड कर रहे हैं मायोमेट्रियम में. ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया भैया क्रेटा के 75 से 78% चांसेस होती हैं, प्रोक्रेटा के 5% होते हैं और इनक्रेटा के 17% चांसेस होते हैं. क्यों होते हैं? अगर लोअर इम्प्लांटेशन हो जाए प्लेसेंटा की, या फिर क्या यूट्राइन इंसिजन या फिर परफोरेशन हो गई है, तब इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं. Then what is placenta creta? This condition is usually associated when the placenta is implanted in lower segment. कब ज़्यादा होता है placenta creta? जब प्लेसेंटा क्या लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए, या फिर डायलेशन क्यूरेटेज ऑपरेशन करा हमने, मैनुअल रिमूवल करी है, मायोमेक्टमी हुई है, तो उस टाइम पे ज़्यादा चांस होता है. मायोमेक्टमी क्या होता है? फिब्रॉइड्स का रिमूवल करना और यूट्रस को प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा होता है प्लेसेंटा क्रेटा. क्या क्या इसका डायग्नोस करेंगे हम? डायग्नोस कैसे होगा कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है? ड्यूरिंग अटेम्प्टेड मैनुअल रिमूवल व्हेन द प्लेन ऑफ क्लीवेज बिटवीन द प्लेसेंटा एंड यूट्राइन वॉल कैन नॉट बी मेड आउट. कब? जब हम रिमूवल, मैनुअल रिमूवल कर रहे होंगे प्लेसेंटा की. ठीक है, उस टाइम पे प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पा रहा होगा यूट्राइन वॉल पे, तभी हमें पता चल जाएगा अभी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, क्योंकि उसके जो टिश्यूज़ है वो इन्वेड कर चुके हैं मायोमेट्रियम लेयर में. उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड इमेजिंग करेंगे, कलर डॉपलर एंड MRI, तो उससे तो हमें क्लियर हो ही जाएगा कि कौन सी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज बायपर्टाइट प्लेसेंटा. तो बायपर्टाइट प्लेसेंटा को हम बाइलोब्ड प्लेसेंटा भी बोलते हैं. ठीक है, बाइलोब्ड प्लेसेंटा, टू कंप्लीट एंड सेपरेट पार्ट्स आर प्रेजेंट, ईच विद कॉर्ड लिविंग इट. द बायपर्टाइट कॉर्ड जॉइंस शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टू पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा. तो बायपर्टाइट प्लेसेंटा को हम बाइलोब्ड प्लेसेंटा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं. ये 2 लोब्स दिखा दिए इन्होंने क्लियरली. ईच विद कॉर्ड लीविंग इट, दोनों में से कॉर्ड लीव कर रही है, ये भी हमें डायग्राम में दिख गया. द बायपर्टाइट कॉर्ड जॉइंस शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा. आगे जाके दोनों क्या, एक सिंपल जो एक नॉर्मल कॉर्ड जा रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके साथ अटैच हो जाते हैं. सो व्हाट इज बायपर्टाइट प्लेसेंटा? कंप्लीट एंड सेपरेट पार्ट्स आर प्रेजेंट. दोनों कंप्लीट सेपरेट पार्ट्स, लोब्स इक्वली प्रेजेंट है वहाँ पर. ठीक है, दोनों में से एक शॉर्ट कॉर्ड निकल के जा रही है जो आगे जाके एक जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अंदर अटैच हो जाएगी. तो ये होता है हमारा बायपर्टाइट. बाय मतलब 2, बाय का मतलब ही 2 है हमारा. देन सेकेंड पर्टाइट इज लोब, तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्लेसेंटा की बात हो रही है. इसी की आगे टाइप है ट्राइपर्टाइट प्लेसेंटा. दिस वन इज सिमिलर बट विथ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. जैसे हमने पहले पढ़ा था उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट थे, राइट. इसमें क्या होगा? 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे. तीनों की शॉर्ट कॉर्ड निकलेगी जो आगे जाके एक नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगी.
तो ये है हमारा प्लेसेंटा, ट्राइपोटाइट प्लेसेंटा। यहाँ पे हमारी प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ खत्म हुई। अब हम आगे कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बेटल डोर इंसर्शन, द कॉर्ड इज अटैच एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। तो बहुत ईजी है ये। बेटल डोर इंसर्शन में क्या होता है, जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा के मार्जिन पे अटैच होती है, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। सॉरी, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमारी प्लेसेंटा के मार्जिन पर अटैच है। If associated with low implantation of the placenta, there is a chance of cord compression in vaginal delivery leading to fetal anoxia and even death. If associated with lower implantation of placenta, अगर ये क्या lower implantation हुई है placenta की, ठीक है, उसके बाद वजाइनल डिलीवरी हो करवा रहे हैं पेशेंट की, तो कॉर्ड कंप्रेशन होने के, कॉर्ड को कंप्रेस होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से फीटल को एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है उसकी। तो व्हाट इज़ बेटल डोर इंसर्शन, जब लोअर इम्प्लांटेशन मार्जिन पे जो है अटैच है हमारी कॉर्ड, प्लेसेंटा के मार्जिन पर कॉर्ड अटैच हुई है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं लोअर इम्प्लांटेशन हो अगर, उसकी वजह से फिटल नॉक्सिया एंड डेथ के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के, फिटस के। देन नेक्स्ट इज वेलामेंटस प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन a short distance from the placenta, the vessels entering the placenta at its margin. So velamentous placenta में क्या होता है, जो the cord is inserted into the membranes, ठीक है, जो cord है हमारी सीधा जाकर प्लेसेंटा से अटैच नहीं हो रही है, जैसे ये हमारे डायग्राम में दिखाया, ये cord है, ये प्लेसेंटा है, दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसके अंदर से क्या है, वेसल्स जा रही हैं, ठीक है। द कॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन, जो कॉर्ड है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होगी, जैसे यहाँ पे हमने देखी कॉर्ड मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो रही है, जो कि बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट है प्लेसेंटा के साथ। द अम्बिलिकल वेसल्स फ्रॉम द कॉर्ड रन थ्रू द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम अ वेरिएबल डिस्टेंस थ्रू ईच एंटर्स द प्लेसेंटा। तो जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो पास होकर जाएंगी मेम्ब्रेन्स में से, उसके बाद एंटर करेंगी प्लेसेंटा के अंदर। तो डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड इसमें प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं है, इसमें सबसे पहले बीच में मेम्ब्रेन आएगी, जिसके अंदर से रन करके जाएंगी अम्बिलिकल वेसल्स प्लेसेंटा तक। तो ये भी कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी है, जिसको हम बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा। देन नेक्स्ट इज नोट्स, नोट्स बनी होना, दो तरह की होती हैं ये, फॉल्स नोट्स एंड ट्रू नोट्स। फॉल्स नोट्स अपीयर्स एज नोट्स protruding from the cord surface and are focal redundants of a vessel or Watson jelly with no clinical significance। तो फॉल्स नोट्स क्या होते हैं, जो हमें प्रोट्यूड आउट हो रही होती है कॉर्ड के सरफेस के ऊपर से, मतलब जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके ऊपर से क्या ये प्रोट्यूड आउट हो रही होती है, और फोकल रिडंडेंस होती हैं ये ऑफ अ वेसल एंड वाटन जेली। सो वाटन जेली क्या होता है, एक जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, जिसके अंदर कुछ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से या वेसल्स की वजह से, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है भी कोई वहाँ पे नोट बनी हुई है, कोई गांठ बनी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको हम फॉल्स नोट्स बोलते हैं। देन सेकंड इज ट्रू नोट्स। अब इसमें इन्होंने ट्रू नोट दिखा रखी है, जैसे ये बिल्कुल नोट बनी हुई है। एक्टिव फीटल मूवमेंट्स क्रिएट कॉर्ड नोटिंग, जब फीटस की क्या ज़्यादा मूवमेंट होती है, एक्टिव है ज़्यादा, फीटस ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसकी ज़्यादा घूमने की वजह से क्या नोट्स बन जाती है कॉर्ड में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू नोट्स। देन नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लेंथ होना कॉर्ड की, ठीक है, अगर जो लेंथ है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड की वो शॉर्ट हो, द कॉर्ड मे बी ट्रू लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो शॉर्ट कॉर्ड कब होगी, या तो वो जब ट्रू में मतलब सही में क्या है उसकी लेंथ कम है, 20 सेंटीमीटर से छोटी है, या फिर कब जब टेंगल होने की वजह से एक्टिव है, फीटस ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, अपनी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है अपने फीटस के अपनी बॉडी पार्ट्स के अराउंड ही घुमा लेता है, वहाँ पे फंसा लेता है, तो जिसकी वजह से क्या है कॉर्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो एक वो एबनॉर्मलिटी है शॉर्ट कॉर्ड, जिसमें क्या है बेसिकली शॉर्ट लेंथ, जो कॉर्ड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर से लेस है, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ छोटी छोटी कॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो इनकी लेंथ क्या बहुत कम दिखाई हुई है, जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, अगर कॉर्ड की लेंथ कम है तो फीटस को डिसेंट होने में फेलियर हो सकता है, और क्या एडिशनली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, अब्रप्टिव प्लेसेंटा हो सकता है, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस या फिर रप्चर ऑफ द कॉर्ड भी हो सकता है। तो शॉर्ट कॉर्ड की ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग कॉर्ड, पहले हमने शॉर्ट कॉर्ड पढ़ी, अब लॉन्ग कॉर्ड पढ़ेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज दैट देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ
कॉर्ड प्रोलैप्स एंड कॉर्ड इंटेंगलमेंट। अगर जो कॉर्ड क्या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्ग होगी तो उसके प्रोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस है और उसके टैंगल होने के, ठीक है, फंसने के ज़्यादा चांसेस है। बेबी उसको ज़्यादा अपने बॉडी पार्ट्स के अराउंड ही फंसा लेगा, जिसकी वजह से क्या उसके नेक के अराउंड भी वो टर्न आउट हो सकती है, जिससे उसे फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है फिटस की। जैसे इसमें डायग्राम में दिखा हुआ है उसके नेक के अराउंड टैंगल हुई हुई है कॉर्ड। देन सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी, जैसे हमारा नॉर्मल अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है 2 अम्ब्लाइकल आर्टरीज होती है नॉर्मली और 1 अम्ब्लाइकल वेन होती है। 2 अम्ब्लाइकल आर्टरीज एंड 1 अम्ब्लाइकल वेन, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी होना मतलब अम्ब्लाइकल आर्टरी एक ही प्रेजेंट है, वैसे हमारी 2 प्रेजेंट होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर में, अगर एक ही अम्ब्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट है तो ये भी कॉर्ड एबनॉर्मलिटी है। सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी इज प्रेजेंट इन अबाउट 1 to 2% ऑफ केसेस। इट मे बी ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन आर्टरी और ड्यू टू इट्स एट्रोफी इन लेटर मंथ्स। तो या तो ये मतलब बाय बर्थ इसकी डेवलप ही नहीं हुई है वन आर्टरी, या फिर बाद में एट्रोफी होगी लेटर मंथ्स में, जिसकी वजह से क्या वो डिसअपियर होगी। तो सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट है वहाँ पे। ज़्यादा कॉमन होती है ये ट्विंस में, तो ट्विंस में मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विंस भी। लीड्स टू कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, रीनल एंड जेनिटल एनॉमली, ट्राइसोमी टीन्स आर कॉमन। तो अगर सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट है, जैसे इस डायग्राम में दिखाई सिंगल अम्ब्लाइकल आर्टरी दिखा रखी है इसमें, ऊपर वाले में हमने देखी थी 2 अम्ब्लाइकल आर्टरी थी और 1 अम्ब्लाइकल वेन थी, इसमें एक एक है दोनों। तो जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कंजाइनटल मालफॉर्मेशन हो सकती है, रीनल और जेनिटल एनॉमली हो सकती है फिटस को, ट्राइसोमी 18 जो कंजाइनटल मालफॉर्मेशन है वो भी कॉमन है। So this is all about abnormalities of placenta and cord. I hope you liked today's video. So please don't forget to like, share and subscribe my channel.